हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 23 फरवरी। तो 23 फरवरी को टीचर संबंधित जितने भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज इस खबर में हम लोग बात करेंगे कि 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12th में कितने फॉर्म भरे गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है कि आप अगर आप 9 10th में बैठने वाले हैं तो 9 10th में कितने कंपटीशन है, आपके साथ कितना कंपटीशन होने वाला है, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, सारा चीज़ पे आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा कि जैसे ही प्रत्येक दिन हम सुबह 8 बजे आपके लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। तो हेडलाइन में क्या है आइए देखते हैं। देखिए 2,27,000 नियोजित शिक्षकों ने भरे सक्षमता परीक्षा के फॉर्म। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। आइए ठीक है, तो क्या था 2,27,000 नियोजित शिक्षकों ने भरे सक्षमता परीक्षा का फॉर्म। शुरू में इन लोग का बहुत आवेदन मतलब कि आंदोलन चल रहा था कि हम आवेदन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। और लास्ट में देखिए कम से कम तो 70% नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है पूरा मामला। यह है आपका, देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक में। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि सबसे कम आवेदन जो है उच्च माध्यमिक में आए हैं। मतलब कि उच्च माध्यमिक बोलने का मतलब 11 12th में सबसे कम आवेदन आए हैं। कितना आवेदन है 1 to 5, 6 to 8 सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। और क्या है आज का हेडलाइन में, आइए देखिए 40,000 ठीक है प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा बीपीएससी लेगा। मतलब 40,000 जो प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा होने वाला था उसका अब कौन लेने जा रहा है, तो बीपीएससी लेगा। ठीक है, ये तो सबको पहले से ही पता था। आगे की खबर की ओर चलते हैं, क्या है हेडलाइन में। यहाँ है आपका कि इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज से होना शुरू हो जाएगा। होली के पहले परिणाम आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इंटर का जो जल्दी में परीक्षा हुआ था, ठीक है, तो उसका अब मतलब आज से कॉपी जांचना शुरू हो जाएगा और होली से पहले इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है आइए देखते हैं कि पहल 9वीं से 12वीं में लागू होगी ओपन बुक परीक्षा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ओपन बुक परीक्षा 9वीं से 12वीं में लागू हो रहा है, तो किसके ऊपर हो रहा है, हो सके बीपीएससी के ऊपर देखा जाएगा। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। यह आपका सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक में आया था, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या है आइए देखिए, सरकार स्कूल कब आए शिक्षक। सरकार का क्या कहना है कि सदन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 9:45 तक ठीक है स्कूल आए शिक्षक। मतलब कि शिक्षक का जो टाइमिंग था सदन में, नीतीश कुमार जी कहे थे, आप भी सुने होंगे कि 9:45 में ठीक है शिक्षक आ जाए। मतलब कि 10:15 पहले। ठीक है, और हकीकत में क्या है कि 9:05 तक स्कूल नहीं पहुंचने पर वेतन काट लिया जाएगा। ऐसा है कहने का मतलब है नीतीश जी कुछ और बोलते हैं, उधर के पाठक जी कुछ और निर्णय लेते हैं। इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा कौन क्या, क्योंकि कोई भी लागू अगर कर रहा है तो के नीतीश जी तो बोलते हैं कि 9:45 टीचर को पहुंचना है, और जहां शिक्षक 9:05 में पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं वहाँ वेतन काट लिया गया है। तो इसका मतलब कहने का रीज़न क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। क्या था पूरा मामला देखिए। सबसे पहले हम इसकी बात कर लें तो 2,27,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरे सक्षमता परीक्षा के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें कि सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए 2,27,000 ठीक है नियोजित शिक्षकों द्वारा आवेदन किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संख्या से यह पता चलता है कि 70% देखिए 70% नियोजित शिक्षकों ने आवेदन दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की पहले चरण की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से, याद रखिएगा उन लोग का जो सक्षमता परीक्षा होने जा रहा है वो 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच होने वाला है। ठीक है, वहीं आप सबको पता होगा बीपीएससी का परीक्षा कब से होने वाला है, तो 9 मार्च से लेकर 9 मार्च को, 15 मार्च को और 16 मार्च को ऐसा एक संभावित तिथि आया था। अभी इस पर पूरा तरह से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, बीपीएससी तैयारी 3 का डेट ये रखा गया था कि फिलहाल जैसे कोई न्यूज़ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, आगे क्या है तो इसके लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि क्या रखा गया था, तो गुरुवार को समाप्त हो चुका है। ठीक है, सक्षमता परीक्षा का। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हिंदुस्तान से छप के आ रहा है। आइए देखते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरे हैं तो देख लीजिए कितना कंपटीशन होने वाला है, आपका किस वर्ग में भरे हैं। ठीक है, देखिए तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में, ठीक है, सबसे अधिक आवेदन जो हुए हैं, तीसरे चरण के सबसे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन जो हुए हैं वो क्या है, 6ठी से 8वीं के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा आवेदन जो है 6 to 8 के लिए हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है तो आगे आपको बता दिया जाएगा। सबसे कम आवेदन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा 6 to 8 में, और सबसे कम आवेदन की बात करें तो उच्च माध्यमिक, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मतलब कि कम आवेदन जो हुआ है उच्च माध्यमिक के लिए आए हैं। ठीक है, अगर हम वहीं बात कर लें 1 to 5 के लिए, ठीक है, 1 से 5 के लिए, ठीक, कितना आवेदन आया है, 1,03,000। याद रखिएगा 1 to 5 में कितने आवेदन का है, 1,03,000 आवेदन 1 to 5 में आए हैं आवेदन। तो 6ठी से 8वीं के लिए अगर बात करते हैं, अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कितना कंपटीशन है तो देख सकते हैं 1 लाख, ठीक है, 1,42,420। ये है आपका कितना 6 to 8 का। अगर आप 6 to 8 में फॉर्म भरे हैं, चाहे आप साइंस हो, सोशल साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो टोटल आवेदन की अगर हम बात कर लें तो 1 लाख, मात्र 1,42,420 आवेदन 6 to 8 में है। सोच लीजिए। आगे देखते हैं, अगर आप 9वीं और 10वीं के लिए आवेदन किए हैं, ठीक है, तो 9वीं 10वीं के लिए कितना है, 1,02,450, यानी कि सोचिए मात्र 1 लाख, ठीक है, 1,02,450 यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, 450 आवेदन है 9th-10th के लिए, चाहे आप साइंस हो या सोशल साइंस हो, ओवरऑल 1,02,450। ठीक है, यहीं अगर आप उच्च माध्यमिक की बात करते हैं, जो सबसे कम फॉर्म गया है, और आपको पता होगा उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या, याद कीजिए कल ही बताया गया था 22,000 कुछ था, 22,000 के आसपास में ही कुछ था। मतलब सोचिए उच्च माध्यमिक में 37,956 को मात्र फॉर्म गिरा हुआ है, 37,956। ठीक है, अब इसमें से 22,000 तो सीट है इन लोग का। सोचिए मतलब कि इन लोग का कितना कम कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है पूरी खबर। ये है आपका सचेतनता प्रधान एक मिनट, हाँ चलिए, 40,000 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए, इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। आइए क्या है, देखिए इसमें भी है कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं, सारा चीज़ बता दिया जाएगा आपको। देखिए सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 40,000 प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की परीक्षा बीपीएससी लेगा। पहली बात याद रखिएगा, बीपीएससी लेने वाला है। हर एक अभ्यर्थी को 3 मौके मिले जाएंगे, जैसे कि बीपीएससी में अभी तक मिलते आ रहा है। ठीक है, ऐसे कई नियम गुरुवार से लागू प्रधान शिक्षक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2024 में है। मतलब कि जो नियमावली आपका निकला हुआ है उसमें 2024 में बता दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बीपीएससी शिक्षा विभाग के परामर्श से परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न बनाएगा। बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 के दायरे वाले शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं है। ओहो, यहाँ बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है कि जो वैसे स्टूडेंट जो 2018 से टीचर बने हुए हैं 2018 में, उनको इसमें मतलब कि बैठने की अनुमति नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि वे पात्रता और रिक्ति के अनुसार प्रोन्नत किए जाएंगे, मतलब उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा, मतलब उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं के जरिए प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। प्रधान शिक्षक स्थानांतरित होंगे, उनके आग्रह पर प्राथमिक शिक्षक निर्देश जो थे उनका स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये होंगे परीक्षा में शामिल, कौन कौन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। जिनके पास सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है, न्यूनतम 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो। वैसे बहुत लोग सोच रहे थे, जिनका इस बार हुआ टीआरई 1 में, वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग भी प्रधानाध्यापक में मतलब बैठ सकते हैं। उन लोग का ऐसा माइंड में था कि हम लोग भी इसमें बैठ सकते हैं, तो नहीं, साफ साफ यहाँ क्या बताया जा रहा है देख लीजिए। जिनके पास सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हो। आपका तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो आप कैसे बैठ सकते हैं? ठीक है, अभी देखिए हो सके इसके ऊपर कुछ और नोटिस निकले, बात की बात है। आगे देखते हैं। जो नियुक्ति वर्ष 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु के हो, मतलब 58 वर्ष होना चाहिए, उससे कम आयु के होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या है। परीक्षा में ऐसे सभी प्रशिक्षित शिक्षक भाग ले सकेंगे जो स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित हैं। ये भी बहुत बड़ी पॉइंट है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। ठीक है, ये आपका है मतलब मैट्रिक का इंटर का जो परीक्षा का रिजल्ट था उसी को लेकर है।
ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए देख सकते हैं इसमें यह बताया जा रहा है क्या है, इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज से होली के पहले परिणाम आ जाएगा। मतलब कि 200 के मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप 200 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं पूरे राज्य भर में। 4 मार्च तक चलेगा इंटर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, मतलब 4 मार्च तक इन लोग का मूल्यांकन चलेगा, कॉपी का जांच किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। ठीक है, क्या है, सही उत्तर पर मिलेंगे पूरे अंक। अगर आप सही से उत्तर दिए हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, तो उनको पूरे अंक मिलेंगे। खैर ये खबर आप लोग के लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये खबर क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला 9वीं से 12वीं में लागू होगी ओपन बुक परीक्षा। ठीक है, आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए सीबीएसई बोर्ड इसी साल से 9वीं से 12वीं तक के लिए ओपन बुक एग्जाम ओबीई का ट्रायल करेगा। पहले ट्रायल के तौर पर 9वीं से 10वीं के, ठीक है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कक्षा 11-12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, ये जो है ना बोर्ड की परीक्षा के बारे में कहा जा रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो सोच रहे थे वो नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगा कि बीपीएससी जो ले रहा है उसमें आप बुक लेके जाइएगा, तो वो नहीं है। ठीक है, इसमें आवेदन के बारे में बता दिया गया था। ठीक है, ये तो आप देख ही चुके हैं। ये हो गया आपका स्कूल में कितने बजे जाना है, कितने बजे जाना है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है इसका हम भेज देंगे। ठीक है, अपना टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और वहीं पे जाके इसको पूरा देख लीजिएगा। ये सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पेपर कटिंग जो है वहाँ भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए आपका बस यही इम्पोर्टेंट खबर था। तो जो भी कुछ था हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।